तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है दतिया में हमारे भाई के साथ। और हम यहाँ से निकल चुके हैं अभी। आप देख सकते हैं आसपास कोहरा, मतलब तो कहते हैं ना जीरो विजिबिलिटी। बिल्कुल सही कहा, जीरो विजिबिलिटी में हम लोग जा रहे हैं। और अब ये सफ़र अपना चंडीगढ़ के लिए शुरू हो गया है। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, जितना भी घूमना फिरना था सब निकल हो चुका है। चंडीगढ़ पहुँचेंगे बैक टू वर्क। और अपना भाई यहीं पे रह जाएगा। ये जा रहा है मुझे स्टेशन तक छोड़ने। और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी घूमा। आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। और कुछ भाई आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। अच्छा, देखो आगे का हम लोग का प्लान है कि थोड़ी सी ठंड थोड़ी कम हो जाए ना, तो फिर हमारी सारी जो गैंग है आएगी वहाँ पर। जैसा हमने इन्जॉयमेंट यहाँ किया ना, सेम एन्जॉयमेंट हम वहाँ करेंगे चंडीगढ़ में। तो फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग में, ठीक है। तो देखो अभी जिस ट्रेन से अपन आए हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ठीक है, बनारस से ग्वालियर तक ये ट्रेन चलती है। और ये जितनी भी भीड़ मेरे आसपास आपको दिख रही है ना, पूरी भीड़, सारी भीड़ है जनरल डिब्बे की। ये वही जनरल डिब्बा है जिसमें 50% ऑफ द पीपल बिना टिकट के घूमते हैं, बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। तो नो डाउट कि उसमें गंदगी और बाकी की चीज़ें तो रहेंगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जाकर के अंदर गंदगी फैलाते हैं। और यही वो लोग हैं जो उस गंदगी को सहते भी रहते हैं, क्योंकि टिकट तो है नहीं, तो चुपचाप बैठ के सहेंगे। क्योंकि अगर कंप्लेन कर देते हैं, पहली बात तो कंप्लेन का इतना प्रोसेस ही नहीं पता, और अगर प्रोसेस को पता करके कंप्लेन कर भी देते हैं तो साला ऐसा ना हो कि अपने ऊपर ही बात बन जाए। ये लोग करते नहीं। अभी जैसे कि मैं देख रहा था, कुछ लोग पीछे आ रहे थे, वो क्या कहते हैं, नहीं तो वो क्या कहते हैं कि जो टिकट वाले हैं वो बैठे रहें, बिना टिकट वाले उतर जाएं। और भैया स्टेशन आने, मतलब जो प्लेटफॉर्म है, एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म आने से पहले आधा डब्बा खाली हो गया। लोग चलती ट्रेन से कूद रहे हैं। ट्रेन मतलब थोड़ी सी स्लो हो रही है, लोग वहाँ कूद जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। क्योंकि 20, 30, 40 पैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार देखो हर इंसान के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, पर हाँ यार थोड़े 100 रुपये के लिए आप 100 रुपये का गुटखा खा लोगे, 100 रुपये की तंबाकू खा लोगे, लेकिन साला 100 रुपये, अपनी जान की कीमत 100 रुपये लगा करके आप चलती ट्रेन से कूद जाओगे, तो खुद भी गिरोगे और संग में और भी लोगों को गिराओगे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं यार आज भी भारत में। इंडिया अभी बहुत पीछे है यार, बहुत ज़्यादा पीछे। तो अभी अपन तो ग्वालियर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि अपनी गाड़ी आ रही है, ठीक है, जिससे अपन चंडीगढ़ पहुँचेंगे। तो दीदी जी आजी वगैरह आ रहे हैं गाड़ी में, तो अभी अपन उनका वेट करेंगे यहाँ पे रुक करके, और वेट करके फिर अपन चंडीगढ़ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो देखो ग्वालियर में अपन है इस समय। और हालांकि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है, मेरी जो मतलब यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में ही है, लेकिन मैं ग्वालियर सिर्फ 2 से 3 बार ही आया हूँ। एक बार एक एग्ज़ाम देने आया था गवर्नमेंट, और 1-2 बार और। कॉल आ रही है, रुको मैं करता हूँ बात आपसे। जूजू आ रहा, आजा मामू पास पीछे, आ जाओ जल्दी। ये बैक साइड है स्टेशन की। हम लोग रुके हैं अभी, यहाँ पे समोसे खाएंगे ग्वालियर के, बेगड़ई समोसे जो भी फेवरेट हैं, दिखाते हैं आपको। देखो क्या ये सब्जी वाले जो समोसे हैं, ये अपने चंडीगढ़ में नहीं मिलते यार, यहाँ पे मिलते हैं।
ये खा के जा रहे हैं यहीं से यार, 2-3 लेके जा रहा है, पैक करके वहीं पे खाएंगे। देखो जब भी आप लोगों का दतिया ग्वालियर झांसी साइड चक्कर लगे, मतलब बुंदेलखंड में ही चक्कर लगे, यहाँ के समोसे ज़रूर खाना यार, बढ़िया आनंद आ जाता है सब्जी वाले समोसे में। वैदेही को समोसा देते हैं, ये लो वैदेही, ये लो अपना समोसा, लो अपना समोसा, नहीं चाहिए? यहाँ पे आओ और ये समोसा खाओ यार, समोसे में क्योंकि मज़ा आता है, सब्जी डाल के पूरा समोसा कचौड़ी बेड़ई तीनों चीज़ें मिलती हैं। आ गई है फिर से वैदेही द ब्लॉगर। वैदेही बोल दो, वैदेही सबको हेलो बोलो, हेलो अच्छे से बोलोगे ना, हेलो कहना। जूजू बताओ, जूजू कहाँ था इतना बड़ा, अच्छे से बोलो। जूजू बहुत बड़ा जूजू है भैया। यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी रास्ते में, और हम लोग अपना सफ़र दिन दिन में ही करेंगे, है ना। रात तो हो जाएगी, अपन दिन में ही करेंगे ना पूरा सफ़र, दिन में करेंगे पूरा सफ़र। हाँ पापा अभी सामान निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हैं। और हम लोग क्या है कि दिन में ही सफ़र करेंगे, रात को हम लोग 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे चंडीगढ़। अपन 10-11 तक पहुँच जाएंगे, 10-11 तक पहुँच जाएंगे। रास्ते में थोड़ी गाड़ी वैदेही भी चलाएगी। वैदेही गाड़ी चलाओगी? वैदेही गाड़ी चलाएगी, थोड़ी सी वैदेही चलाएगी गाड़ी। और अभी अपन देखो खड़ी है यहाँ पे, अपन लोग रुके हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए, घूमेंगे फिरेंगे, फिर अपन के फिरेंगे, फिर अपन थोड़ा सा पीछे से देखो ये नेशनल हाईवे निकला है, पीछे से फिर अपना हाईवे निकला है। यहाँ पे अपन लोग भी खड़े हैं, वैदेही भी है साथ में अपने। और फिर हम लोगों ने क्या किया था वैदेही, और बताओ, कुछ और बताना चाहती हो? कुछ बताओ, और कुछ बताना चाहती हो? बताओ और क्या बताना चाहती हो? मम्मी तो गई। अब देखो आपको एक जादू दिखाऊं। बारी 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 सो जा बिट्टो, सो जा, सो जा बिट्टो, बिट्टो सो जा, सो जा। खतरनाक लड़की है, अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, नहीं फॉलो करेगी तो पिटेगी, ठीक है। सो जा, उठ जा बिट्टो। वैदेही मेरी बात मानती है बहुत, है ना वैदेही? वैदेही मेरी बात मानती हो? बात हाँ कहना, मानती हूँ। बोल बेटा, बोल दे, बेइज्जती हो जाएगी अपनी, बोल दे कहना मानती हूँ, बोल दे हाँ। मानती है, देखा वैदेही मेरी बात मानती है। वैदेही मामू अच्छा है, अच्छा है मामू, अच्छे से बोलो हाँ, बोलो हाँ। मामू अच्छा है, मम्मी गंदी है, वैदेही गंदी है, वैदेही गंदी है, पापा गंदे हैं। जब ऐसे आप नेशनल हाईवे पे निकलोगे ना, तो आपको हर 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद इस तरह का बोर्ड दिखेगा, साइन बोर्ड, वहाँ पे आप रुकना। और आगे आपको इस तरह की जो भी फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ साइन बोर्ड्स है ना, इनका यूज़ करना हमें ज़रूरी है। क्योंकि हाईवे पे जब आप निकलोगे, और वो भी मतलब इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे पे, जो कि नेशनल हाईवे पे, आप नाम बताना कौन सा हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट है, उसी पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरह के हाईवे पे जो आप निकलोगे तो आसपास लोग बाग तो आपको दिखेंगे नहीं, आपको इन साइन बोर्ड्स के उससे ही आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हम लोग देख करके, जहाँ भी ऐसे फूड कोर्ट वगैरह, फूड प्लाजा वगैरह हमको मिलते हैं, रेस्ट रूम वगैरह, वहाँ हम लोग रुक लेते हैं। यहाँ पर रुक करके हमने अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट लगाया। जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है ना, तो देखो रोड पे नहीं फेंकना चाहिए यार, हमें अपनी कंट्री को, अपनी मिट्टी धरती को साफ़ रखना चाहिए। तो कचरा वगैरह जो भी हमारा हो जाता है खाने पीने का, हम लोग ऐसे ही कहीं पे रुक के बीच में एक स्टॉप लेते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं, गाड़ी को ठीक ठाक करते हैं, कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हर भारतीय नागरिक को ये चीज़ अपनानी चाहिए यार, कि कचरे को कहीं भी नहीं फेंकें। देश हमारा है, मिट्टी हमारी है, धरती हमारी है। भागो, भाग भाग लड़की भाग, भाग लड़की भाग, कहाँ भागेगी, भाग कहाँ भागेगी, भाग, उधर नहीं उधर, इधर भागो वैदेही, चलो ऊपर भागो। कहीं पे भी रुक जाते हैं जहाँ पे देखो वैदेही थोड़ा खेल भी लेती है, खेल रही है, हम लोगों का भी रेस्ट हो गया आराम से मस्त। ये देखो, और जगह भी आप देखो A1 है, ये देखो आसपास का व्यू देखो, आप आसपास का व्यू, उधर अंदर नहीं जाना वैदेही, ये देखो आसपास का व्यू देखो, यहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी है, ये देखो वैदेही बच्चों के लिए खेलने के लिए भी पीछे है, भाग
पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो वैदेही, मुझे पकड़ो। नहीं पकड़ पा रहे, लो रोक दिया, लो पकड़ लो। ओह पकड़ लिया वैदेही ने, अब वैदेही भागेगी। पकड़ो वैदेही को, पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लिया मैंने। हाँ बस वैदेही, थक गए। तो मेरा अपने जो भाई हैं उनसे ये कोई इतना निवेदन है कि यार देखो, देश को गंदा नहीं करें। सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं सभी हाईवेज के पास। ये देख रहे हो आप जो वॉशरूम है, बहुत अच्छा वॉशरूम है, तो इनका यूज़ करें। ऐसे ही नहीं कि लोग क्या करते हैं कि सड़क पे कहीं भी खड़े हो गए, वहीं हो करके उन्होंने अपना जो भी चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए यार। गवर्नमेंट अगर कुछ आपको दे रही है फैकल्टीज, तो उनका यूज़ करो। और आप जैसे नेशनल हाईवे पे निकलोगे तो इस तरह के आपको रेस्ट रूम्स वगैरह और जो मतलब फूड कोर्ट प्लाजा वगैरह जैसा मैंने बताया था वो आपको दिखेंगे। तो यूज़ दिस, और इंस्टेड ऑफ आप लोग यहाँ वहाँ कचरा फैलाते हैं। चलिए अब चलते हैं।